सीएसआई नेट का रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक पता है क्या होता है? जब आप अपना स्कोर कार्ड देखते हो और पता चलता है कि लेक्चरशिप या एलएस तो क्लियर हो गया, पर आपका जेआरएफ सिर्फ 15 या 20 मार्क्स से रह गया है। उस वक्त दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आता है कि काश मैंने उस आखिरी हफ्ते में वॉटसन या क्रिक जैसे एक और चैप्टर्स को पढ़ लिया होता। काश मैं थोड़ा और नया सिलेबस कर लेता। लेकिन आज एज एन ऑल इंडिया रैंकर मैं आपको आपकी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। वो आखिरी 20 मार्क्स जो एक स्टूडेंट को एलएस से उठाकर जेआरएफ बनाते हैं, वो कभी भी किसी नई मोटी रेफरेंस बुक को पढ़ने से नहीं आता या फिर कोई नया टॉपिक पढ़ने से भी बिल्कुल नहीं आता। एग्जाम से ठीक एक हफ्ते पहले नई नॉलेज दिमाग में भरने से सिर्फ पैनिक ही बढ़ता है, मार्क्स कभी नहीं बढ़ते। सच्चाई ये है कि वो एक्स्ट्रा 15-20 मार्क्स आते हैं एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर 3 घंटे के पेपर को स्मार्टली हैक करने से। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी प्योर एक्सक्यूशन स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने इन आखिरी हफ्तों में मास्टर कर लिया तो आपको एक भी नया टॉपिक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने करंट नॉलेज के बेस पर अपनी आती हुई चीजों से आराम से 20 एक्स्ट्रा मार्क्स स्क्वीज कर लोगे। ये वही 20 मार्क्स है जो आपको जेआरएफ सिक्योर करवाएगा। तो डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो और अगले कुछ मिनट्स के लिए मेरी बात को ध्यान से सुन लो। हैक नंबर 1 शुरू होता है उस सेक्शन से जिसे ज्यादातर लाइफ साइंस वाले बच्चे खौफ खाते हैं, पार्ट ए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स मैथ्स के नाम सुनते ही एग्जाम में पूरे सेक्शन को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और बिलीव मी ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको मैथ्स से डर लगता है, ये बात एनटीए को भी पता है, इसीलिए वो पार्ट ए के 20 क्वेश्चन से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे डालता है जिसमें कोई हाई लेवल मैथ्स का फॉर्मूला लगता ही नहीं है। वहां सिर्फ आपको कॉमन सेंस और बेसिक लॉजिक चेक होता है, जैसे ब्लड रिलेशन के सवाल, बेसिक नंबर सीरीज या फिर सिंपल विजुअल डायरेक्शंस वाले पजल, फिगर्स या टेबल्स वाले क्वेश्चंस। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इस आखिरी हफ्ते में रोजाना सिर्फ 15 मिनट निकालकर एनटीए के पिछले कुछ पीवाईक्यूज के पार्ट ए के रैंडमली 5 से 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और जब आप एक्चुअल एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट से ठीक 15 मिनट इस पार्ट ए को देना। आपको 20 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ पेपर में छांट कर वो 8 से 10 बेसिक लॉजिक वाले सवाल्स को ढूंढना है और उन्हें सही करना है। अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया तो सीधा 15 से 20 एक्स्ट्रा मार्क्स बिना किसी भारी भरकम बायोलॉजी पढ़े आपकी पॉकेट में आ जाएंगे। ये लिटरली फ्री के मार्क्स है। अब आते हैं हैक नंबर 2 पर। ये हैक नए मार्क्स लाने के लिए नहीं बल्कि आपकी एग्जिस्टिंग मार्क्स को नेगेटिव मार्किंग में बहने से बचाने के लिए है। पार्ट सी में बचे सबसे ज्यादा मार्क्स कहां खोते हैं? नॉलेज की कमी से नहीं, ध्यान की कमी से। एनटीए को बहुत अच्छे से पता है कि एग्जाम हॉल में आप पर टाइम का प्रेशर है और आप लंबे क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, इसीलिए वो एक स्टेटमेंट के बीच में जानबूझकर कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स छुपा देता है। जैसे अगर किसी स्टेटमेंट में लिखा है द एंजाइम इज ऑलवेज एक्टिव, या ऐसा लिखा हो द दिस प्रोसेस नेवर हैपेंस इन प्लांट्स, या इट डिपेंड्स सोनली ऑन एटीपी, एक गोल्डन रूल अपने दिमाग में छाप लो। बायोलॉजी एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है, यहाँ एब्सोल्यूट चीजें बहुत रेयर होती है। अगर पार्ट सी के किसी भी स्टेटमेंट में ऑलवेज, नेवर, एंटायरली, सोलली जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए हैं तो वो 99% चांसेस है कि वो स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। और दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप है इनकरेक्ट का। क्वेश्चन में बड़ा बड़ा लिखा होता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन प्रेशर में हमारा दिमाग इनकरेक्ट वर्ड को कंप्लीटली फिल्टर आउट कर देता है। हम जल्दी से पहला करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं और खुशी खुशी में टिक कर देते हैं।
बाहर आकर लगता है कि 4 मार्क्स मिल गए, पर एक्चुअली आपका 5 मार्क्स यानी 4 मार्क्स क्वेश्चंस के और 1 मार्क्स माइनस नेगेटिव मार्किंग के चले गए। तो इस आखिरी हफ्ते में आपको क्या करना है, जब भी पुराने पीवाईक्यू स्कैन करो तो अपनी आंखों को इस तरह ट्रेन करो कि स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ते ही आपका दिमाग सबसे पहले इन कीवर्ड्स को फाइंड करे। अगर आपने सिर्फ इन सिली मिस्टेक पर कंट्रोल कर लिया तो नेगेटिव मार्किंग बचने की वजह से आप आराम से 8 से 10 मार्क्स का जंप करोगे। अब आते हैं हैक नंबर 3 पर, जो एक्चुअली पार्ट सी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, द 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ बैठा हुआ है। उन्हें लगता है कि पार्ट सी का कोई भी 4 स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन उन्हें तभी अटेम्प्ट करना चाहिए जब उनके चारों के चारों स्टेटमेंट्स यानी ए बी सी डी 100% आते हो। और क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, वो पार्ट सी में अपने अटेम्प्ट्स ही पूरे नहीं कर पाते। लेकिन रियलिटी क्या है? एनडीए पेपर बनाता ही ऐसे है कि कोई भी इंसान सब कुछ ना जानता हो, वो पार्ट सी के एक क्वेश्चंस में 2 स्टेटमेंट आपके सिलेबस से देंगे और 2 किसी बहुत ही रैंडम रिसर्च पेपर से उठा लेंगे जो आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा। तो ट्रिक क्या है? आपको उन पूरे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ऐसे स्टेटमेंट को ढूंढना है जिसके बारे में आप 100% श्योर हो। इस श्योरिटी में चाहे आपको यह पता हो कि वो 100% सही है या फिर यह पता हो कि वो 100% गलत है, दोनों में से कोई भी चॉइस हो तो वो आपके लिए काम करने वाली है। अब बस उस एंकर स्टेटमेंट को पकड़ो और नीचे ऑप्शन में जाओ। मान लो आपको पता है कि स्टेटमेंट बी डेफिनेटली गलत है। अब उन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो जिसमें बी दिया हुआ है। ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि सिर्फ उन स्टेटमेंट की वजह से आपके 4 में से 2 ऑप्शंस तो उड़ गए होंगे, वो गलत हो गए होंगे, क्योंकि बी दिया हुआ है तो वो ऑप्शन आ ही नहीं सकता। अब बचे सिर्फ 2 ऑप्शन, यानी 50-50% यहां आपको अपना लॉजिक और बची हुई नॉलेज लगानी है। इस एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करके आप आराम से एग्जाम हॉल में 3 से 4 ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाल सकते हो जो आप पहले छोड़ने वाले थे। और पार्ट सी में 3 से 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का सीधा मतलब क्या है? 12 से 16 मार्क्स का जंप करना। ये ट्रिक नॉलेज की नहीं, स्मार्टनेस की है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रूशियल हैक पर, हैक नंबर 4, द 3 राउंड अटेम्प्ट सीक्वेंस। एग्जाम हॉल में एक बहुत बड़ी गलती होती है जो अच्छे अच्छे टॉप स्टूडेंट्स भी करते हैं। वो किसी मुश्किल सवाल को अपने ईगो पर ले लेते हैं। मान लो जेनेटिक्स का कोई एक लंबा पेडिग्री या प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया और आपने जिद पकड़ ली कि ये तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा, और उस चक्कर में आपने वहां 10 मिनट वेस्ट कर दिए। उस एक 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के चक्कर में आखिर के वो 3 आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं जो आप 10-10 सेकेंड में देखते ही टिक कर सकते हो। इसीलिए आपको अपना पेपर हमेशा 3 राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। राउंड 1, पेपर खुलते ही बस स्कैन करते जाओ। इस राउंड में सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको 100% आते हैं और जो पढ़ते ही 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहे हो। अगर कोई सवाल लंबा लग रहा है या टाइम खा रहा है तो उसे तुरंत मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो। राउंड 2, अब पेपर के उन क्वेश्चंस पर वापस आओ जहां आपने हैक 3 वाली अपनी 50-50% एलिमिनेशन ट्रिक लगाई थी। इन क्वेश्चंस में थोड़ा लॉजिक और दिमाग लगाओ और इनका आंसर निकालो, क्योंकि 2 ऑप्शंस तो आपने एलिमिनेट कर दिए, बचे 2 ऑप्शंस। तो कोई अगर स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है या ये गलत हो सकता है, उसकी मदद लो, आपका दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत और उसमें से एलिमिनेट कर दो उन 2 में से एक ऑप्शन को, और जो एक ऑप्शन आपका बचा वो आपका राइट ऑप्शन है। अब उसे टिक करो और आगे बढ़ो। राउंड 3 और फाइनली अगर टाइम बचता है तो सिर्फ तब उन क्वेश्चंस को हाथ लगाओ जिनमें लंबा कैलकुलेशन करना हो या बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो। हमेशा एक बात याद रखना, एग्जाम हॉल में अपना ईगो बाहर छोड़कर जाना। एनटीए आपको एक बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए गोल्ड मेडल नहीं देने वाला। उन मुश्किल सवाल के भी 4 मार्क्स ही है
और एकदम आसान सीडी मार्कर्स वाले फैक्ट या ट्रिक करने के भी 4 मार्क्स ही है। स्मार्ट खेलो, आखिरी हफ्ते में इन 4 हैक्स को अपने दिमाग में बैठा लो, एग्जाम हॉल में इन्हें एग्जीक्यूट करो और एलएस से जेआरएफ के बीच के वो 20 मार्क्स का गैप हमेशा के लिए मिटा दो। मुझे पता है आप ये कर लोगे। आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और अपना बेस्ट लेके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।